Hi Dispatch, welcome to Zenul. This is our design studio and here is our team working together for the next collection. So working at Zenur is not very traditional in the actual sense because we have like a lot of different processes going on here. We have a lot of women working here and it's a very collaborative and a very comfortable kind of a situation for all of us. I feel like it's very empowering for everybody here. The main purpose of this brand is to empower these women because they're working by hand and everything and they get the recognition that they're supposed to get. मैं खेती बाड़ी में काम करती थी पहले और खेती बाड़ी से जो टाइम फ्री थोड़ा सा मिलता था ना वो फिर जब घर आते थे तो औरतें उधर काम बैठ के करती होती थी, साथ वाली हमसाए वाली कोई भी, तो वो कोई क्रोशिया का काम करती थी, कोई कढ़ाई का काम करती थी, तो मैंने कढ़ाई भी सीखी, क्रोशिया भी सीखा। ये पहले डंडी टांका, पोला टांका, भरवा टांका, ये 2-3 सिर्फ मुझे टांके पहले आते थे। बाद में इधर आके क्रॉस स्टिच वाला सीखा, ये फ्रेंच नोट सीखी। शुक्र है खुदा का कि ये अदारा हमारे लिए बना। हल ढूंढा जो घर पे औरतें बैठी हुई हैं उनके लिए ये बेहतरीन हल है कि ये यहाँ पे आके काम कर सकती हैं। ज़्यादातर हाथ की कढ़ाई पसंद की जाती है। मशीन की तो आम है, वो आम है, सिलाई वो कर लेते हैं, लेकिन ये को हाथ की कढ़ाई है वो कम होती है। तो हाथ की भी अगर किसी को आ जाए तो वो बैठ जाए तो वो इतनी नफासत से बंदा काम कर सकता है जितनी के मशीन पे वो होता है। अपने आप को कामयाब समझती हूँ क्योंकि जो इंसान है कि कर ले तो वो अपने आप को कामयाब ही समझता है। अम्मी के साथ मेरा लिंक यही है। तो मैं 7th क्लास में थी जब वो हमारे स्कूल में उन्होंने कहा कि आपने सिंधी कढ़ाई जो है वो करके लेके आनी है। स्कूल में एक छोटा सा रुमाल दिया था उन्होंने, इस पे करके लेके आनी थी। अम्मी को मेरी सारी कढ़ाई आती थी लेकिन सिंधी टांका नहीं आता था, लेकिन किसी को भी नहीं आती। फिर मैंने वो हमारी बुक थी उस पर ऐसे बना हुआ था ना उसको, तो मैंने वो देख देख के फिर पूरा दिन मैंने लगाया, कर करके आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखते सीखते वो खुद से मैंने सीख ली। मेरी कोई सोच नहीं थी पहले कि मैं ये काम करूंगी ये नहीं करूंगी। मेरा बस बच्चों के बारे में सोचा था कि बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा सब कुछ पहने। कोई भी काम घर वालों की सपोर्ट के बगैर औरत नहीं कुछ कर सकती बाहर। अगर घर वालों की सपोर्ट हो तो सब कुछ कर सकती है। टॉलमल में जाके जब शॉप की सेटिंग हुई थी सारा कुछ अच्छा लग रहा था। ये फ्रेम वगैरह सारे लोग बार बार आके पूछ रहे थे ये किसने बनाए, कितना प्यारा लग रहा है। ये सब कुछ देख के हमें हमारी पूरी टीम को बड़ा अच्छा लगा था कि हमारा काम वहाँ पे देखा जा रहा है। जब मेरी कोई तारीफ करता मेरा दिल करता कि जिस काम के लिए मेरी कोई तारीफ कर रहा है मैं और बेहतरी से वो काम करूं ताकि उसे और अच्छा लगे। So this is how a normal day at Zenur looks like. We start our design process by sketching some different ideas like a storyline or maybe it could be a motif or anything. And once the sketch is made manually, we make khakas digitally. When the khaka is digitally made, we get it print and get pinned like this one. Once that here. And once it's done, what we further do is we select the fabric. Since we have like 2 different departments, home and apparel, we choose the fabric accordingly. And our main motive obviously is to use a pure fabric. And we go for silks, raw silks, cotton net, lawn, just good fabrics that have good fall and can look good in different cut lines. For home, we obviously try to look into different kind of thicker fabrics for cushions, for lampshades, and we have different accessories so according to that. When we think about a design, तो वो हमारे दिमाग में सिर्फ एक डिज़ाइन है. We don't know what's the color, we don't know what's the fabric, we don't know what's the motive. So हमारे पास जो different एक थीम के अकॉर्डिंग, जैसे एक विंटर है पर से उसके अंदर कौन सी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज जा सकती हैं, वो सब कुछ हम लोग जो भी हमारे ब्रेन में आता है हम निकाल के रिसर्च सारी एक साथ ही बोर्ड पे लगा देते हैं. और उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि लाइक इफ़ दिस इज़ द मोटिव, दिस फैब्रिक कैन गो विद दिस और दिस कलर कैन गो विद दिस. दैट हेल्प्स अस मोर टू गेट अ बेटर प्रोडक्ट. कलर्स जो हम ज़ेनू में सिलेक्ट करते हैं बेसिकली अपैरल के लिए, तो ये होता है कि हम लोग फैशन ट्रेंड्स देखते हैं और रिसर्च करते हैं कि अपकमिंग क्या कलर्स जो है वो मार्केट में आ रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे अब विंटर्स है तो डार्क कलर्स प्रेफर करते हैं लोग. और जब होम की डिसीजन होती है कलर की तो ये होता है बिकॉज मोस्टली अब जो है वो मिनिमल की तरफ जा रहा है इंटीरियर और ज़्यादातर जो है बेजेस या न्यूट्रल्स की तरफ जा रहा है. तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो बेसिस हैं वो हम मोस्टली न्यूट्रल रखें और उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वहाँ पे हम जो भी प्ले करना चाह रहे हैं डार्क कलर्स और मे बी लाइट कलर्स, तो उस तरह से हम प्ले करते हैं उसके ऊपर. पत्ती वर्क इज छोटी छोटी पत्ती जो कि डिफरेंट हम फैब्रिक्स की कटवा के ठीक है उसका प्रॉपर डिज़ाइन बनाते हैं एक पूरी शर्ट के ऊपर.
ठीक है, तो उसके ऊपर वो पत्ती लगती हैं, वो पत्तियां हाथ से लगती हैं। उसके अलावा कॉटन होती है, फिर प्रिंटेड फैब्रिक होते हैं जो कि बेडशीट्स के लिए होते हैं, हम लोग उन्हें कुशन्स के अंदर लेके आते हैं। प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं ताकि उसमें होम का टच आए। हमारे जो वेस्टेज होती हैं, जैसे पश्मीना वगैरह की अगर शर्ट्स हमारी बन रही है, उनकी वेस्टेज होती है जितनी भी, उसको हम फ्रेम्स में लेके आते हैं, एक्सेसरीज में लेके आते हैं, की चेन्स में लेके आते हैं। वी ट्राई कि हम जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हैं जो बहुत ऑब्सोलीट भी हो गई हैं, हम उनको अपने काम में इनकॉर्पोरेट करें। इसी तरह अप नॉर्थ यू प्रॉब्ली सीन सुजैनी, तो एक चेन स्टिच का टांका होता है, उसमें शॉल्स बनती हैं, केप्स बनती हैं। तो वी इनकॉर्पोरेटेड दैट इन आवर होम कलेक्शन एज वेल, एंड अपैरल में भी हम लेके जाते हैं। तो जस्ट ट्राइंग आउट डिफरेंट क्राफ्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज एंड जस्ट गिविंग देम अ न्यू लुक, थोड़े कंटेम्प्रेरी वे में हम करते हैं। जब हम शूट पे फर्स्ट टाइम गए थे अपनी फर्स्ट कलेक्शन के, दैट वाज अ Yeah. रियली नाइस मेमोरी कि आप जब That's अपना like an पूरा बनाया achievement. हुआ काम पहली देखते हो। collection के लिए। या बाय बाय डिस्पैच। बहुत तंग किया आप लोगों ने।